और यू ऑल यस बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। आज उसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। पहले आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद उसका प्रूफ। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square plus bx plus c is equals to 0 in which a not equals to 0 बेटा। ओके, अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसके डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। What is b? Coefficient of x. What is a? Coefficient of x square. What is c? Constant term here. Okay. और जो ये है ना बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करते हैं। d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये एक्चुअली में कहां से आया है, इसका कैसे ये फॉर्मूला बन गया बेटा। हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, कौन सी एक्सरसाइज? यही एक्सरसाइज थी 4.3। उसमें हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस पे वही अप्लाई करेंगे और अपन ये इस फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, कैसे देखिए क्या है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप डिवाइडिंग बाय a, क्या बन जाएगा? ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। a भी दे कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। फिर मैंने बोला कांस्टेंट का ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो क्या आया? माइनस का सी अपॉन ए आया बेटा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स को उठाना है। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बी अपॉन ए, उसका हाफ 1/2 दैट इज बी अपॉन 2a, उसका स्क्वायर बी अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां बन जाएगा x। हाफ करने के बाद क्या आई थी वैल्यू बेटा? हाफ करने के बाद आई थी b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम आएगा बेटा 4a स्क्वायर। क्या बन जाएगा? यहां से a रह जाएगा मेरे ख्याल से, यस 4a, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ओके, x प्लस बी अपॉन 2, इसको अरेंज कर लिया। बी स्क्वायर पॉजिटिव इसलिए पहले लिख लिया, 4ac नेगेटिव है उसको बाद में रूट हटाने के लिए इधर क्या है? स्क्वायर है तो उधर रूट कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या बन गया? x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 2a। क्या बनेगा? 2a। तो रूट के अंदर आती तो प्लस और माइनस की वैल्यू है बेटा। किसकी वैल्यू? प्लस और माइनस की। ये उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। टेकिंग 2a एज कॉमन, क्या बन गया बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका प्रूफ है बेटा, बहुत इजी सा प्रूफ है। क्या करना है? नॉर्मल क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और अपना आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया, ड्राइव हो गया फॉर्मूला। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप ए से डिवाइड, सेकंड स्टेप कांस्टेंट को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, थर्ड स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b अपॉन a, उसका हाफ तो b अपॉन 2a हो गया, उसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, उधर है तो रूट बन गया, उधर जाके बेटा वो स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसको टू पार्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, कहां से आया एक्चुअल में फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये प्रूफ करवा दिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा। ओके,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ हेल्प के लिए आपकी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके ओके यस। अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। यस बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कहता है रूट फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट या सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको मैंने बोला ना डी भी फाइंड करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आना चाहिए वो कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए बेटा। उसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें पता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ये कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? ये सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए। ओके, तो सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी फाइंड आउट करो। सबसे पहला काम करें, व्हाट इज ए हियर? 3, b minus 5 and c is 2। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ना। व्हाट इज b? माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 2। 5 स्क्वायर इज 25, 4 इज 12, 24, 1 ग्रेटर देन 0 हो गया ना बेटा। तो आप बोलोगे यस रूट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? रूट एग्जिस्ट। ओके, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वैसे भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो फाइंड आउट करना ही था। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट कर दें। हाँ जी बेटा, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। ये फॉर्मूले में माइनस है बेटा, और b की वैल्यू क्या थी? माइनस 5, इसलिए वो प्लस हो गया। प्लस माइनस, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1, 2a 2 इंटू 3 6 हो जाएगा बेटा। क्या आंसर आया? 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 होता है अपॉन 6। ओके, तो दो आंसर आ रहे हैं बेटा। एक बार तो ये ऐड हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, और एक बार क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 1 अपॉन 6। तो यहां से क्या है? 6 अपॉन 6। आंसर इज 1। फर्स्ट आंसर इज 1 एंड सेकंड वन इज 4 अपॉन 6, ओवरऑल 2 अपॉन 3। तो 2 आंसर आ गए हैं बेटा इसके। एक आंसर है 1 और दूसरा क्या है बेटा? 2 अपॉन 3। ये कौन सा फॉर्मूले से किया हमने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे किया बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, वो आपसे पूछ रहा है रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने डी चेकआउट कर लेना। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। किसकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए? डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। वन मोर क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x plus 1 is equals to 0. Compare this with this. Ax square plus bx plus c is equals to 0. A here 2, b here minus 2 root 2 and c is 1. c is 1 बेटा। ओके, क्लियर? क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम? d, क्योंकि हमें पता करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो चेक करना पड़ेगा ना बेटा। b square minus 4ac. What is b here? Minus of 2 root 2 square minus 4 into a here 2 into c here 1, 2 root 2 square, 2 square is 4, under root 2 square is 2, 4 2 is 8, minus 8, answer is 0. 0 is equal to 0, yes। तो रूट क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, रूट एग्जिस्ट। ओके, फिर फॉर्मूला x is equals to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a बेटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए।
b की वैल्यू कितनी है 2√2, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है d की 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into a, 2 into 2 that is 4, ओके 2√2 अपॉन 4, 2 पे कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो आप √2 को आप लिख सकते हो √2 into √2 ना, कैंसिल आउट, तो इसके इक्वल रूट है बेटा, क्या है इक्वल रूट, दैट इज 1/√2 एंड 1/√2, रिपीटेड रूट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा रिपीटेड रूट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इजीली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। Yes, beta, listen. Find two consecutive odd positive integer, sum of whose square is 290. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर क्लियर करते हैं आपको। Find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290, ओके ठीक है। टू इंटीजर लेने हैं बेटा, वो भी ओड, लेट कर लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी, ये पॉजिटिव, ओके बी एक्स प्लस 1 नहीं है, 1 करेंगे तो ओड में 1 ऐड करेंगे इवन बन जाएगा, x प्लस 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x ओड है, ओड तो नया एक आगे ओड तक लेकर जाना है, तो 2 ऐड करना पड़ेगा आपको। आगे क्या बोल रहा है, दो पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ whose square is 290, whose square का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा x square plus x plus 2 whole square, okay, is equals to what 290, x square as it is, x plus 2 का whole square करेंगे क्या आएगा, x square plus 4 plus 4x is equals to 290, okay, x square 2x square plus 4x, इधर आके माइनस हो जाने वाला है, 4 minus 290, 2x square plus 4x minus 286 is equals to 0। बेटा 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x square plus 2x minus 143 is equals to 0। यस बेटा, a here यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या है उसके मल्टीप्लाई में 1, a 1, b is 2 and c is minus 143 और उसके बाद लास्ट सोल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a। What is b here? b is 2, that is minus of 2 plus minus b square, 2 square is 4, a here 1, c 143 upon 2, a 1, okay, minus 2 plus minus 4 plus 572, yes, 143 is multiplied with 4, that is 572 upon 2, minus 2 plus minus 576 upon 2, 576, root of 576 is 24 ना बेटा, minus 2 plus minus 24 upon 2, ओके, तो एक बार ये 24 ऐड हो जाने वाला है, अपॉन में 2 आने वाला है, ये डिनोमिनेटर में ही है बेटा, और दूसरे बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है, ठीक है, तो यहां से आएगा 22 अपॉन 2, ओके, और यहां से आएगा माइनस 26 अपॉन 2, आंसर क्या है 11 एंड माइनस 13, एंड माइनस 13 इज रिजेक्टेड, रीजन बिहाइंड इट, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव ऑड चाहिए, पॉजिटिव तो ये वाला है, तो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाला 11 एंड द फर्स्ट नंबर इज 11 एंड सेकंड वन इज 13, ओके बेटा, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आप ट्राई कीजिएगा ये 4.3, और कल अब इस चैप्टर पे 2 लेक्चर और होने वाले हैं बेटा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, कल इसी 4.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ।